हमारा आज का टॉपिक है कि हम किस प्रकार गोदाम वायरिंग कर सकते हैं। तो गोदाम वायरिंग करने के लिए हमें कुछ मटेरियल की आवश्यकता होती है। जैसे अभी आपको 4 लैंप दिखाई दे रहे हैं और नीचे 5 टू वे स्विच दिखाई दे रहे हैं। तो एक टू वे स्विच हमेशा ज़्यादा होगा लैंप के मुकाबले। पीछे से हमारे टू वे स्विच कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं। अब हमें इसकी गोदाम वायरिंग करने के लिए क्या करना होगा वह जानते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ विशेष नहीं करना है। जितने भी टू वे स्विच दिखाई दे रहे हैं उसके पहले टर्मिनल को आपस में कनेक्ट कर देना है। इस प्रकार सारे टू वे स्विच के पहले टर्मिनल को हमें एक वायर के द्वारा जोड़ देना है। अब बारी आती है जितने भी टू वे स्विच हैं, मतलब पांचों टू वे स्विच के तीसरे टर्मिनल को हमें आपस में कनेक्ट करना है। इतना करने के बाद हमारे टू वे स्विच के पहले टर्मिनल और तीसरे टर्मिनल के कनेक्शन हो चुके हैं। पहले टर्मिनल एक वायर से कनेक्ट हो गया और तीसरा टर्मिनल भी एक कॉमन वायर से कनेक्ट हो गया। अब बारी आती है जितने भी हमारे पास लैंप हैं उनके कनेक्शन करने की। तो उसमें भी कुछ विशेष नहीं है। हमारे प्रत्येक लैंप होल्डर में 2 टर्मिनल होते हैं। तो जो पहला लैंप होल्डर है इसके जो 2 टर्मिनल दिखाई दे रहे हैं, इसमें एक टर्मिनल पहले टू वे स्विच के बीच वाले टर्मिनल में कनेक्ट हो जाएगा और दूसरा टर्मिनल दूसरे टू वे स्विच के बीच वाले टर्मिनल में कनेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार हमें पहले लैंप को जोड़ देना है, पहले टर्मिनल को बीच वाले में और दूसरे को दूसरे टर्मिनल के बीच वाले। अब जो हमारे पास सेकंड बल्ब है इसके भी 2 टर्मिनल होते हैं। तो इसका पहला टर्मिनल दूसरे टू वे स्विच के बीच वाले टर्मिनल के साथ जुड़ेगा, अर्थात यहाँ पर। और इसका जो दूसरा टर्मिनल बचेगा, इससे जो वायर निकलेगा वह तीसरे टर्मिनल के ही बीच वाले टर्मिनल के अंदर हमें जोड़ना है। इस प्रकार हमारा दूसरा लैंप भी कनेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार अब बचे हुए बाकी दोनों लैंप को भी हमें इस सर्किट में जोड़ देना है। सभी लैंप और स्विच कनेक्ट होने के बाद हमारा सर्किट कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। इसमें सारे टू वे स्विच के पहले टर्मिनल को कॉमन, तीसरे टर्मिनल को भी कॉमन कर रखा है और जितने भी लैंप हैं उन सब को टू वे स्विच के बीच में ही कनेक्ट किया हुआ है। तो ये बात हमेशा याद रखनी है। अब बारी आती है इतना करने के बाद इसके अंदर सप्लाई देने की कि सप्लाई किस जगह से दी जाए। तो सप्लाई देने के लिए भी कुछ विशेष नहीं करना है। हमारा जो ये पहला टू वे स्विच है इसके पहले टर्मिनल के अंदर फेज वायर को कनेक्ट करना होता है और इसके तीसरे टर्मिनल के अंदर न्यूट्रल। इस प्रकार पहले में फेज और तीसरे टर्मिनल के अंदर न्यूट्रल कनेक्ट कर देते हैं। अब बारी आती है इस पूरे सर्किट को सप्लाई देकर टेस्ट करने की कि हमारा सर्किट काम कर रहा है या नहीं। हमारे इस सर्किट में सप्लाई आ चुकी है और अब हम जैसे ही पहले स्विच को ऑन करते हैं हमारा पहला लैंप ऑन हो रहा है। दूसरे स्विच को ऑन करने पर पहला लैंप ऑफ और दूसरा ऑटोमेटिक ऑन होता है। तीसरे स्विच को ऑन करने पर दूसरा लैंप ऑफ और तीसरा ऑन हो जाएगा और चौथे स्विच को ऑन करने पर हमारा चौथा स्विच लैंप ऑन और तीसरा लैंप ऑफ हो जाएगा और चौथे स्विच से सारे लैंप ऑफ हो जाएंगे। अगर हमें सभी लैंप एक साथ ऑन करने हों तो भी ये हो सकता है। जैसे हम इस सेकंड स्विच को ऑन करते हैं तो पहला और दूसरा लैंप ऑन हो जाएगा और चौथे स्विच को ऑन करते हैं तो हमारा तीसरा और चौथा लैंप भी
ऑन हो चुका है। इस प्रकार हम चाहें तो एक साथ भी सारे लैंप ऑन कर सकते हैं। इस प्रकार हम बड़ी ही आसानी से गोदाम वायरिंग कर सकते हैं। इस वायरिंग को गोदाम वायरिंग के साथ साथ टर्नल वायरिंग या सुरंग वायरिंग भी हम कह सकते हैं। यह था हमारा आज का वीडियो दोस्तों। अगर आपको गोदाम वायरिंग पूरी तरह के समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक करें, और अभी भी इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो तो कमेंट ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल पुश आइकन को भी ऑन कर दें ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।